नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अधिकांश फाउंडिंग मेंबर का जब तक फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने के दौर चल रहे थे, तब तक सभी लीडर्स एंड मिस्टर एस को पता था कि यहां कब क्या होना है। तभी तो बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने के रिगार्डिंग बार बार अपडेट्स मिलते थे, बार बार अनाउंसमेंट होता था। 2023 के सितंबर में जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके ओ कनेक्ट को उतार दिया गया सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए। एंड प्रमोट क्या किया गया कि कैसे भी करके जल्दी जल्दी करके हर कोई पैकेज बाय कर ले, ताकि उन्हें कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों बाद से फर्स्ट राउंड का बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो सके। उस वक्त लगभग सभी लीडर्स ने प्रमोट किए इस बात को कि जो लोग पैकेज बाय करने में विलंब करेंगे वह सफलता के दौर में पीछे रह जाएंगे, फिर उन्हें इंतजार करना हो। सेकेंड राउंड का पैकेज बाय करने में देर करने वालों को फिर अगले राउंड से लाभ मिलना शुरू होगा ट्रैफिक कमीशन का। अब यहां तो लोग सालों पहले से फाउंडरशिप बुक करके इंतजार कर रहे थे ऑटोमेशन के थ्रू बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने का। अब इस तरह के प्रमोशन सुन के, इस तरह की बातें सुन के भला कोई पीछे कैसे रह जाता। लाखों लोगों ने जल्दी से बोनस कमीशन मिलने के चाह में जैसे तैसे करके कर्जे उधारी लेकर भी ब्याज तक पे पैसे लेकर पैकेज बाइक करने लगे, ताकि हम इस सफलता के दौर में कहीं पीछे ना छूट जाएं। बड़ी आस उम्मीद लिए, बड़ी लगन से किसी ने भी बाय किया पैकेज को कि चलो जैसे भी करके कर्जे उधारी भी ले लेते हैं पैकेज। फिर एक आध महीने बाद से जब वॉलेट में कमीशन आना शुरू हो जाएगा, जब अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा, तो जिसका लिए हैं उसका लौटा भी देंगे और बाकी बचे पैसों से एंजॉय करेंगे। क्योंकि यह बोनस कमीशन मिलने का सिलसिला तो आगे कभी रुकना नहीं है। इसे हर हफ्ते हर महीने आते ही रहना है। अट में कितना भी खर्च करें, यह पैसा कभी खत्म कहां होगा। इससे तो आते ही रहना है, आते ही रहना है, आते ही रहना है। कोई याद करे उस वक्त को, कोई याद करे उस पल को जब लाखों लोगों ने धराधर करके पैकेज बाय करना शुरू कर दिया था। आखिर ऐसा क्या सोचकर किया लाखों लोगों ने? क्या यह सोचकर लाखों लोगों ने पैकेज लिया कि पैकेज लेने के 1-1.5 साल बाद तक भी हमें कोई बोनस नहीं मिलना है, कोई ट्रैफिक कमीशन नहीं मिलना है? अगर यह सब सोचकर किसी ने पैकेज लिया होता तो क्या कोई इसके लिए कर्जे उधारी लेता? कोई इसके लिए किसी से ब्याज पर पैसे लेता? कदापि नहीं लेता। बहुत बड़ा इमरजेंसी होने पर भी या कोई ऐसा मुसीबत आने पर जिसका कोई समाधान नहीं दिखता हो, तभी कोई आतुर पाके कर्जे उधारी लेने के लिए किसी के आगे अपना हाथ फैलाता है या मंथली 5 से 10 पर तक भी ब्याज तय करके पैसे लेता है। यहां जब पैकेज बाय करने के 1-1.5 साल बाद तक भी किसी को कुछ भी नहीं मिलना था, फिर किस बात की बेचनी थी पैकेज परचेजिंग स्टार्ट करने की? फिर किस लिए हर कोई यह प्रमोट करने में लगा था कि जल्दी से जल्दी पैकेज वाइक कर लीजिए, नहीं तो वंचित रह जाएंगे। एक आध महीने के अंदर अंदर फर्स्ट राउंड के शुरू होने वाले ट्रैफिक एंड कमीशन से आज तो हर एक लीडर्स आके कह जाते हैं कि यहां कब से क्या शुरू होगा। हमें एग्जैक्ट इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बारे में जो भी जानते हैं मिस्टर एसएस जानते हैं। जो भी करना है मिस्टर एस को ही करना है। बड़ी आसानी से आज कोई भी इस बात को कह देता है। वे जरा भी नहीं सोचते कि इस तरह की बातों से लाखों लोगों के दिलों पर क्या गुजरता होगा, उन्हें कितना चोट पहुंचता होगा। आज लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि जब आपको कुछ भी पता नहीं था कि यहां कैसे क्या होना है, कब से क्या मिलना है, फिर क्या जरूरत आन पड़ी थी लोगों को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रमोट करने की, और जब खूब बढ़ चढ़ाकर प्रमोट किए तो अब आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं मिस्टर एस से पूछ रहे हैं कि पैकेज लेने के 1-1.5 साल बाद भी लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक कमीशन मिलना क्यों नहीं शुरू हुआ? उनसे क्यों नहीं पूछते कि जो लोगों के मेहनत का कमाई है, फर्स्ट डायरेक्ट सेल्स का 100% और बाकी के सभी डायरेक्ट सेल्स का 25% बीतने के बाद भी आपने अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया? आज इन्हीं सब बातों को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर में नाराजगी है कि आज तक यहां जो भी बोला गया उसमें कुछ भी सच नहीं था। अब आगे भविष्य में क्या होगा यह भगवान जाने। आज लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर्स यही चाह रहे हैं कि जिस जोश और जज्बे के साथ तमाम इंडियन लीडर्स ने प्रमोट करके हमें फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिलाया, उसी जोश और जज्बे के साथ हमें बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन भी दिलवाए। और अगर किसी कारण बस नहीं दिलवा सकते
तो कम से कम मिस्टर एस के द्वारा इतना पर भी क्लियर करा दें कि आगे कब तक क्या होना है। ऐसे करके तो हो सकता है कि अगले 10 से 5 सालों तक में भी ऑन पैसिव धरातल पे नहीं आए और अगले 10 से 5 सालों तक किसी को कुछ नहीं मिले। और यह भी हो सकता है कि यह कभी आए ही नहीं, जब सालों बीतने के बाद भी अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब तक क्या होना है, कब से क्या मिलना है, तो फिर आगे क्या होगा यह कौन जानता है। एक तरफ जहां सीईओ मिस्टर एस कुछ भी नहीं बोल पा रहा है इन सब के बारे में कि आगे कब से क्या होना है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्रिस एंड मार्टी जैसे लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि इस हफ्ते सब कुछ शुरू हो ही जाएगा, इस महीने से सब कुछ शुरू हो ही जाएगा। एक तरह से पागल बनाकर रख दिया है इन लोगों ने फाउंडिंग मेंबर्स को। अरे, जब कुछ होने को हो तभी बताइए इस बारे में, और जब आपके बार बार के कहने के बावजूद भी कुछ नहीं होना हो तो फिर फालतू के चर्चा बंद करिए। बार बार झूठे तसल्ली देते रहने का क्या फायदा जब आपके कहने के अनुसार कुछ होना जाना ही नहीं है। इधर कुछ लोगों का कहना है कि एसीसी का मुकदमा 2026 तक चलना है, तब तक इस हफ्ते हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, करते हुए चलेंगे लोग, ताकि इस बीच कोई भी फाउंडिंग मेंबर बोनस कमीशन को लेकर उतावला होकर कोई केस मुकदमे ना करें, कोई धरना प्रदर्शन ना करें, कोई शोर शराबा ना करें, नहीं तो एसीसी का केस जो है वह और अधिक उलझता चला जाएगा शायद। इसीलिए क्रिस एंड मार्टी जैसे लोग डेली कोई ना कोई एक्साइटिंग अपडेट्स देते रहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को मोटिवेट करने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि लोगों को लगे कि अब बिल्कुल भी देर नहीं लगना है ऑन पैसिव को धरातल पे आने में, इससे बोनस कमीशन मिलने में। और लोग इस हफ्ते उस महीने से बोनस कमीशन मिलने के इंतजार में शांत होके बैठे रहे और समय धीरे धीरे करके निकलता रहे। अब इस बीते जनवरी मंथ को ही ले लीजिए। इस मंथ को लेकर कुछ लीडर्स प्रमोट कर रहे थे कि इसमें बहुत कुछ होना है, बट हुआ कुछ भी नहीं। अब फरवरी मार्च को लेकर भी प्रमोट किया जाएगा और भी यह सिलसिला इसी तरह से चलते रहेगा। अब तो ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि देर होने को लेकर कुछ खास चिंतित नहीं है, बल्कि अब वे यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑन पैस हकीकत में कभी धरातल पे आएगा भी या नहीं, इससे फ्यूचर में कभी बोनस कमीशन इनकम मिलेगा भी या नहीं। आज सबसे अधिक इन्हीं बातों को लेकर चिंतित है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर, मगर क्रिस एंड मार्टी जैसे लोगों को यह पता होना चाहिए, अब चाहे कोई कितना भी प्रमोट कर ले, कितना भी मोटिवेट कर ले, यह सारा प्रमोशन एंड मोटिवेशन भारतीय फाउंडिंग मेंबर के लिए सिर्फ मार्च 2025 तक ही मायने रखता है। अगर मार्च तक सब कुछ शुरू हो गया तब तो ठीक है, और कहीं मार्च तक भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो फिर मार्च के बाद कोई शांति से बैठकर इंतजार नहीं करने वाला ऑन पैसिव के आने का। दरअसल यह सब तो इंडिया में 31 दिसंबर के बाद से ही शुरू हो गया रहता, बट लोगों ने जस्सी जी के बातों का सम्मान किया और निर्णय लिया मिस्टर एस को और 2-3 महीने का समय देने का, क्योंकि जस्सी जी के प्रति अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के दिलों में आदर और सम्मान है, इसलिए हर किसी ने उनकी बातों को मानना मुनासिब समझा। मगर सिर्फ 31 मार्च 2025 तक के लिए, उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि इस बीच अगर कुछ शुरू नहीं हुआ तो कोई भी साथों के बैठेगा या उसके बाद कोई किसी की सुनेगा। फिर मार्च के बाद से कोई उसी लीडर्स का सम्मान करेगा जो फाउंडिंग मेंबर के हक और हित की बात करेंगे, जो फाउंडिंग मेंबर के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अगर मार्च तक भी कुछ शुरू नहीं हुआ तो फिर ऑन पैसिव को लेकर इंडिया में नजारा कुछ और ही होगा। इसलिए तमाम भारतीय लीडर को चाहिए कि समय रहते हुए इन सब मुद्दों पर खुलकर बात करें मिस्टर एस से, और उनसे स्पष्ट पूछे कि आने वाले मार्च तक भी कुछ होगा या नहीं, बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा या नहीं, लोगों का पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएगा या नहीं। दोस्त, उम्मीद तो बहुत है कि आने वाले मार्च तक में सब कुछ शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। इसी का तो इंतजार है। मैं अभी के सिचुएशन में मिस्टर एस को चाहिए कि वह किसी वेबिनार के माध्यम से अब सब कुछ क्लियर करें कि कब तक क्या होना है, आगे कब से क्या होना है। अब बहुत हो गया, अब सिर्फ गोल मटोल बातें घुमाते रहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि गोल मटोल बातें लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, लोगों का भरोसा टूटते जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में अब सब कुछ शुरू होने को लेकर एक एग्जैक्ट टाइमलाइन का होना जरूरी है।
एक स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण होना जरूरी है ताकि फाउंडिंग मेंबर को एक तर्ज से सीमा तक ही इंतजार करना पड़े। अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के माध्यम से अपने सपनों के पूरा होने का सालों से इंतजार कर रहा है, मगर आज भी यहां हर एक बात की अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब क्या होना है। इधर मुझसे भी बहुत सारे फाउंडर्स मित्र कह रहे हैं कि हमें कैसे भी करके सिर्फ मार्च तक ही इंतजार करना होगा, उसके बाद हमें किसी का नहीं सुनना है बल्कि आगे आना होगा अपने हक और अधिकार के लिए। दोस्त, मैं भी इंतजार कर रहा हूं मार्च तक का ही, उसके बाद जैसा जरूरी लगेगा वैसा किया जाएगा। अगर मार्च तक सब कुछ शुरू हो जाता है तब तो समझिए हमारी मुरादें पूरी हो गई, और अगर कहीं मार्च तक भी जाकर कुछ नहीं हुआ तो फिर हर कोई स्वतंत्र होगा अपने हक और अधिकार को लेकर आवाज उठाने के लिए। अब या तो इस बीच मिस्टर एस को सब कुछ शुरू कर देना होगा, और अगर उन्हें यह लगे कि यहां जितने बड़े लेवल पर चीजों को किया जा रहा है उसमें थोड़ा और समय लग सकता है, तो उनके समझ से इसमें और कितना समय लग सकता है यह सब कुछ उन्हें क्लियर करना होगा। ऑन पैसिव में आत्मा बसता है। फाउंडिंग मेंबर का ऑन पैसिव से बहुत अधिक उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर को। अब जरूरत है मिस्टर एस को लाखों फाउंडिंग मेंबर की उम्मीदों पर खरे उतरने की। एंड अपने के दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिले।